कि आपके जीवन के सारे सवालों के जवाब गीता में है। कि पर्सनालिटी के अलग अलग रूप होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं स्क्रीन पे हूँ वो मैं पर्सनल लाइफ में हूँ। पहला एपिसोड मुझसे स्टार्ट करने के लिए बहुत ही क्या कहेंगे, हार्ट टू हार्ट जो कॉन्वर्सेशन था मेरा और समीर जी का। और हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ करेंगे, और इसी बहाने द वेदास स्पीक के थ्रू मेरा यहाँ आना हुआ और उस दिन हमारी कुछ बातें हुई। और ऑनेस्टली हमने एज सच कुछ भी प्लान नहीं किया था, इट वाज रियली वेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। और जो भी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के वो मैंने शेयर किए। और समीर जी ने मुझे हमेशा पिछले 3-4 सालों से मैं उनसे पूछती आ रही हूँ गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। मैं उनसे कंसल्टेंसी, मतलब जब भी मैं किसी दुविधा में होती हूँ तो मैं उनको कॉल करती हूँ, और उन्होंने हमेशा मुझे हेल्प किया है। और इस बार भी कई बार ऐसा होता है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ होता है तो हम हमेशा कहते हैं वाई मी, या मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हो तब आपको रीज़न पता चलता है, पर्पस समझ में आता है कि जो भी हो रहा है देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, और आप और ग्रेटफुल हो जाते हो यूनिवर्स के और लोगों के आसपास के। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मतलब ये मैं शायद लाइफ लॉन्ग चेरिश करने वाली हूँ। नहीं, मैंने सवाल किया था और समीर जी ने मुझे यही कहा था कि हम बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे हैं, और मेरे दिमाग में आप ही का नाम था सबसे पहले। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनकी कि पहले एपिसोड के लिए उन्होंने मुझे चुना। वैसे मम्मी ने मेरा नाम शुभांगी रखा है, सो आई थिंक ये भी रीज़न हो सकता है। बट जोक्स अपार्ट, मैं उनकी सच में बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस फर्स्ट एपिसोड के लिए उन्होंने मुझे चुना। हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वही जब आप क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मैं कभी किसी डिलेमा में हूँ, या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिससे रिलेटेड सवाल मेरे मन में है, और उसका जवाब मुझे अगर मिल जाता है तो ऐसा कहते हैं ना कि आपको सारे जो आपके जीवन में, जैसे गीता के लिए कहते हैं कि आपके जीवन के सारे सवालों के जवाब गीता में है, श्रीमद् भगवद गीता में। तो मतलब बात वही है कि जब भी हम इस तरह के कुछ कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जब बातचीत होती है, जिसको हमारे यहाँ शुरू से ही जो विचारों का आदान प्रदान कहा जाता है, जब आप उसको क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, पुराने टाइम में जब सब लोग मिलते थे, शास्त्रार्थ, द रियल वर्ड इज़ शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ का मतलब ही ये होता है कि जब आपस में लोग मिलके अपने ज्ञान को ज्ञान मतलब जो भी उन्होंने सीखा है उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें सभी का ही ग्रोथ होती है, या सभी कहीं ना कहीं जान पाते हैं सच्चाई को। तो नहीं, थोड़ी नहीं, मैं बहुत चूज़ी हूँ। नहीं, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं जिस भी चीज़ से जुड़ूँ, जब तक मैं फुल्ली कन्विंस्ड नहीं हूँ, अगर मेरे अंदर कन्विक्शन नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो वो करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर भाभी जी में इतनी जो बदमाशियाँ हैं, एडल्ट कॉमेडी है, नॉटीनेस है, अगर मैं कन्विंस नहीं होंगी तो कैसे हम। तो बात वही है, या स्पिरिचुअल टॉक्स पे, क्योंकि ये सब आपके पर्सनालिटी के अलग अलग रूप होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं स्क्रीन पे हूँ वो मैं पर्सनल लाइफ में हूँ। तो एज शुभांगी मेरे बहुत सारे अलग अलग क्या बोलेंगे रूप हैं, अलग अलग वक्त पे, या क्या बोलते हैं उसको, हर वक्त एक जैसा मूड नहीं होता है आपका, राइट। वो एज एन एक्टर वो मुझे वहाँ परफॉर्म करना है, बट पर्सनल लाइफ में आई एम डिफरेंट। मतलब चूज़ी तो मैं हूँ, और मैं बहुत सोच समझ के चूज़ करती हूँ कि मुझे क्या करना है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत फ्रेंडली है। इनफैक्ट आज मैं आई हूँ, अब इसके बाद हमारी बहुत सारी बातें बाकी है, तो बहुत अच्छा माहौल है। ऑफिस मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, सारे जो स्कल्पचर्स हैं और प्लांट्स हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। हाँ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो इट्स अ वंडरफुल एसोसिएशन। क्या बताऊँ, अभी तो काम ही चल रहा है, अभी शांताबाई मोड में हूँ मैं।
तो आज तो शॉपिंग थोड़ी बहुत चल रही है ऑनलाइन, पर वैसे आज क्योंकि घर पे थी तो सारा साफ़ सफाई से रिलेटेड सारी चीज़ें हुई। तो हाँ, दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है और लक्ष्मी पूजन तो पूरे मतलब सारे उससे होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए। तो लुकिंग फॉरवर्ड एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। नहीं, बहुत बिजी रहती है आजकल, बच्चे बिल्कुल टाइम नहीं देते अपने मम्मी पापा को। जोक्स अपार्ट, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, उनकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही है और फाइनली 1.5 साल बाद वो दिसंबर में आने वाली हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर हर। मैं द वेदा स्पीक के लिए और समीर जी के लिए खासकर यही कहूँगी कि जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी अभी चल रही है, यू नो, मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि जैसे बीसी या एडी हम जो करते थे वो आफ्टर कोविड एक अलग ही माहौल शुरू हुआ है। लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, कहीं ना कहीं यू नो एक अजीब सी बेचैनी है। लोग ज़िंदगी जीना भी चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारियां भी निभाना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन एक डर भी है। यू नो उसके बाद चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत चेंज हुई हैं। तो यू नो ये इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं। और लाइफ इज़ एनी विच वे इज़ वेरी फ्रजाइल, बहुत अनप्रडिक्टेबल है। तो जितना टाइम हम यहाँ पर हैं उतना हम उसको अच्छी तरह से, अगर हम अपना जो लाइफ स्पैन है उसको, हम वही ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मशाए। तो ये जो इस तरह के जो पॉडकास्ट हैं, इस तरह के जो शोज़ हैं, ये आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपके मन की शक्ति को बढ़ाते हैं और आपको और हिम्मत देते हैं अपनी हर चुनौतियों का सामना करना।